गया तो सत्ता था। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लंगर शंगर करने के बाद, कावा शावा पीने के बाद, रेस्ट करने के बाद अब हम लोग ये वादी चौड़ का सारा एरिया है, अब हम अपना अगला जो सफ़र है वो हमने शुरू कर दिया है जी। ठीक है जी, अब हम लोग आगे की तरफ रवाना हो गए हैं। इस तरह के रास्ते हैं। अल्लाह अकबर। चौड़ वैली की खूबसूरती ये आप देख सकते हैं, ये देखें, हर तरफ आपको बकरवाल मिलेंगे। हाँ वो बर्फ़ पे हो, नीचे देखें, हाँ वो मैदान में हो। लियास भाई, जी। क्या महसूस हुआ आपको यहाँ तक जो हमने अभी सफ़र किया, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बड़ा अच्छा महसूस हुआ जी। अभी खाना शाना खाने के बाद, कीमा शीमा खाने अल्हम्दुलिल्लाह। के बाद। कीमे से क्या होता है? कीमे का बड़ा भाई नाम ले रहे हैं। भाई कीमा तो अच्छा आपको जी। प्रोटीन डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी। और फिर कावा पिया जी पिशावरी, गुड़ माशाल्लाह। के साथ। क्या तो बात है। कमाल मज़ा आ गया है, हशाश बशाश है दोबारा। तो सफ़र जारी है। नज़ारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 90% ताकत वापस आ चुकी है। सुबहान अल्लाह, इससे आगे अब मैं कुछ भी नहीं कह नज़ारे तो सकता। फिर गला नहीं, चलते हैं जी। इससे आगे ख़त्म है। बूस्ट अप हो गए आप हैं। हाँ जी। तू ही तो जिम्मे नहीं होएगा दरअसल। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घड़ी घड़ी बता रही है जी 1 बज के, तो टाइम हो गया है 31 मिनट हो गए हैं जी। बस इंशाल्लाह 3:30-4 बजे हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा जी। चार ठीक है, बजे तक जाएंगे। यहाँ तक मदद फरमाई अल्लाह करीम ने, दुआओं के सदके, अल्लाह की रहमत के सदके। ये चोड़ के नज़ारे हैं जी। दो चार शॉट मेरे भी बना जी देना, जी। मतलब कि ऐसा ही नज़ारे। जी जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अभी इसकी खूबसूरती में और इजाफा होगा जैसे वक्त गुजरेगा। मेरी 10 सेकंड दी इस तरह गुजरते गुजरते जी, खूबसूरत नज़ारा। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, गिरे हुए दरख्त, ये जितने भी हैं, ये किसी ने यहाँ पे काट कर नहीं छोड़े हुए। ये दरख्त जब पहाड़ों पे, ये देख रहे हैं ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तो ये बुलंद बाला दरख्त जब स्लाइडिंग होती है तो स्लाइडिंग से सारे दरख्त फिर नीचे, ये दरिया के पास सारे दरख्त हैं जी। ये चेक कर सकते हैं आप। तो कितनी एक बर्फ़ यहाँ पे, कितने कितने फिट बर्फ़ पड़ती होगी, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। ना ही मैं कुछ गलत कहना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि आबशारों का ये मरकज़ है, आबशारों की वादी है, हुस्न का, कुदरती नज़ारों का एक मुकम्मल पैकेज है वादी चौड़ जो है। अगर मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप वादी चौड़ आना चाहते हैं तो सिरन वैली वो एक आबशार है। सिरन वैली से आप मुंडी, मुंडी से आराम गली, और आराम गली से फिर आगे अपना जो सफ़र है वो ट्रैक जो है शुरू करें वादी चौड़ के लिए। तो मुश्किल तो आसान रास्ते आते ही रहते हैं। अगर आप हैकिंग करें तो फिर उसमें
मुश्किल आसान नहीं होता अगर आपको शौक़ है इस चीज़ का। तो इस वक्त हम दरिया के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो दरिया के दूसरी साइड पे है। तो हम लोग अब देखेंगे कि कहीं हमें पुल नज़र आ जाए, या यहाँ पे तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो हमने दूसरी साइड पे जाना है। ये आगे दरिया है, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह खैर फरमाएगा। पानी भी आ गया है जी, पानी में से गुज़र रहे हैं हम। आपको सामने वादी चोड़ का ये बड़ा दरिया जो है दिखाने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ताला ने वतन अज़ीज़ को कुदरती नेमतों से माला माल किया हुआ है। कोई चीज़ देने में कसर नहीं छोड़ी मेरे मालिक ने। ये इतनी खूबसूरती है वतन अज़ीज़ की। ये वादी चौड़ का दरिया है। रास्ते से हमें काफ़ी ग्लेशियर जो हैं उनसे भी गुज़रना पड़ता है। तो हमारा सफ़र जो है खूबसूरत वो जारी है। कुदरत के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे जी, वादी चौड़। खूबसूरती का मुकम्मल पैकेज। सुभान अल्लाह जी। अभी थोड़ा सा आगे वो सामने नज़र आ रहा है ब्रिज आएगा। अब हमने ब्रिज से जो है दूसरी साइड की तरफ जाना है। इस ब्रिज को ढूंढते ढूंढते तकरीबन 1 घंटे की हमने मुसाफत जो है ना तय की है। 1 घंटा पैदल चले हैं क्योंकि दूसरी साइड पे रास्ता मुश्किल था। आखिरकार वो सामने लकड़ी का ब्रिज है, उसके करीब तरीन हम पहुंचने वाले हैं। तो फिर अगली जो मंजिल है हमारी मेन, सरकच आबशार, जिसे सरगा आबशार भी कहते हैं, वादी चौड़। सफ़र खूबसूरत जारी इन दिलकश और हसीन नज़ारों के साथ साथ। सफ़र हमारा बहुत खूबसूरत रहा, मगर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर अभी भी मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। अगर हम लोग शायद गिन नहीं सकते थे, अगर वीडियो यहाँ बनानी शुरू करते तो शायद हमारा ये सफ़र अभी 25% भी जो है कंप्लीट ना होता। इस तरह के बहुत सारे ग्लेशियर हैं, सैकड़ों की तादाद में होंगे ग्लेशियर इस तरह के। अभी भी ग्लेशियर पे चल रहे हैं। इन ग्लेशियर पे चलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि ख़तरा ये होता है कि कहीं से बर्फ़ नरम होती है, कहीं से सख्त होती है। यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं मेरा ख्याल है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये बेहतर है, ये बेहतर है। बड़ा मुश्किल है ग्लेशियर पे चलना। बर्फ़ जो है पुरानी है, ठीक है, तो उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। ब्रिज आ गया सामने, लकड़ी का वीआईपी पुल बना हुआ है, उसको करेंगे क्रॉस दूसरी साइड पे।
खूबसूरती आप चेक करें, ग्रीनरी चेक करें, लैंडस्केप चेक करें ज़रा, ये देखें क्या बात है, क्या बात है जी। नहीं जी, इस ब्रिज से अब हम गुजरेंगे आगे की